recently I came across this thing, understanding law of conservation of momentum using symmetry. And when first time I studied it, it was like, oh my god, it's amazing. It's just blew up my mind. Okay, तो हम जो है ऑब्वियस बात है, न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको प्रूव करता है, प्रूफ है बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, बट हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे यूजिंग ऑफ सिमेट्री। तो है क्या आर्गुमेंट, वन बाय वन हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, एग्जांपल बाय एग्जांपल। तो हम जो है थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें दो मासेस जो है कोलाइड कर रहे होंगे या सेपरेट हो रहे होंगे सम काइंड ऑफ एक्सप्लोजन से। तो कुछ अजम्पशन होंगे जो हम यूज़ करेंगे। अजम्पशन जो होंगे वो होंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस, आइडेंटिकल कंडीशन। थॉट एक्सपेरिमेंट है तो कंसिडर कर सकते हैं। और ठीक है, एक और अजम्पशन है वो हम यूज़ करेंगे, जब बता दूंगा जब यूज़ करेंगे तो। ओके, तो लेट अस सी है क्या कि मान लो मेरे पास जो है कुछ ऐसा है कि मेरे पास जो है वो दो ब्लॉक ले लेते हैं, सिमेट्री यूज़ कर रहा हूँ। सिमेट्री में क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो सेम मास एम के दो ब्लॉक हैं। ओके, तो ये ब्लॉक जो है कम ऑन, मास एम, मास एम। ओके, तो आर्गुमेंट ये है कि मान लेते हैं ये दोनों जो है स्पीड v से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यू कैन से दोनों चीज़ एक साथ हो सकती हैं। मान लो कि स्पीड v से ये इस तरफ बढ़ रहा है और स्पीड वेलोसिटी v से ये भी इस तरफ बढ़ रहा है। फ्रिक्शनल सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है। ओके, तो ये कहीं मिडल में आके जो है एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। ओके, तो और मान लेते हैं कि यहाँ कहीं मिडल पे। ओके, तो ऐसा कुछ होगा। ओके, तो दोनों सेम मास एम के ब्लॉक हैं, मिडल पे आके जो है स्ट्राइक करेंगे। तो बताना है कि और स्टिक टुगेदर, कोलिजन के टाइम जो है एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। ओके, तो दोनों मास जो है एक दूसरे के साथ जो है वो स्टिक हो जाएंगे। तो जब जो कंबाइंड मास होगा, जो मास 2m होगा, अगर स्टिक हो गई है तो उस केस में वो 2m किस डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। वो नेट वेलोसिटी इस कम्बिनेशन की इस डायरेक्शन में होगी या नेट वेलोसिटी इस कम्बिनेशन की इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो सेम मास के ब्लॉक हैं, सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्री क्या कहेगी, नेचर जो है वो दोनों को सेम फेवरेबल कंडीशन है ना। जैसा सिनेरियो इसके लिए वैसे ही सिनेरियो इसके लिए, है ना। नेचर किसी एक को फेवर नहीं करेगी, है ना, दोनों सेम फेवरेबल हैं। तो उस केस में जो ये मास ब्लॉक होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो जो इस पॉइंट पे जो है वो आफ्टर कोलिजन जो है ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो आफ्टर, तो सिमिलर आर्गुमेंट जो है हम ऐसे केस में भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास जो है वो कंबाइंड मास है। एक और थोड़ा सा स्केल ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और उस केस में वही अपने आर्गुमेंट सिमेट्री, लेट्स यूज इट। और ये अगर दो ब्लॉक ऑलरेडी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, और ये किसी सम काइंड ऑफ मतलब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रखे हैं, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ इन दोनों के बीच के ब्लॉक, ये मास m है, ये मास m है, कह सकते हैं कि टोटल मास 2m है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से ये मास इधर मूव करता है और ये मास जो ऑब्वियस सी बात है इधर मूव करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीड v से मूव करता है तो उस दूसरे मास की स्पीड जो है वो क्या होगी, है ना। तो उस केस में कोई रीज़न नहीं है इन दोनों की, एक्सप्लोजन भी ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में हुआ, तो यहाँ सिमेट्रिक है, जिस जैसा इसको लगेगा एक्सप्लोजन वैसा ही उसको लगेगा। तो जो इम्पैक्ट ये महसूस करेगा वही इम्पैक्ट ये महसूस करेगा, क्योंकि नेचर जो है डिफरेंशिएट नहीं करेगी, किसी एक को फेवर नहीं करेगी, दोनों का मास सेम है कि नहीं। तो उस केस में अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी भी स्पीड जो है वो v होनी चाहिए, है ना। ये भी मास सेम है, दोनों मास सेम मास है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये मास रेस्ट पे है, तो ये जो है वो रेस्ट पे है और ये स्पीड v से इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो अगर ये मास अब जाके उसके साथ स्टिक हो जाए तो उस केस में जो कंबाइंड मास है वो किस वेलोसिटी से चलेगा। ओके, तो सिमेट्री आर्गुमेंट ही यूज़ करनी है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन का यूज़ करेंगे और वो अजम्पशन ये है कि फिजिक्स जो है वो सेम होगी। एक ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है, तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है वो उसके लिए जो फिजिक्स होगी वही फिजिक्स जो है इस ऑब्जर्वर के लिए होगी, सेम फिजिक्स जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा। तो ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब इनिशियल अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें
तो ये अजम्पशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैसी फिजिक्स इसके लिए होगी वैसी ही फिजिक्स इसके लिए होगी, सेम। ओके, तो जैसे हमने वो एग्जांपल कंसीडर किया था जस्ट रिसेंटली कि मान लो दोनों ब्लॉक जो हैं वो ये मास m है तो ये मास m है और दोनों सेम स्पीड से आ रहे थे। ये भी इधर v से आ रहा था, ये भी इधर v से आ रहा था और दोनों जो है स्ट्राइक होके स्टिक होके टुगेदर और रेस्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब इसी कोलिजन को जो है हम ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे, ये ग्राउंड का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो है अपना दूसरा ऑब्जर्वर वो स्पीड v के साथ जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके फ्रेम में देखें तो ये सिचुएशन कैसी ऑब्जर्व होगी। तो इसके फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको लगेगा कि ये मास रेस्ट पे है क्योंकि ये भी स्पीड v से आगे जा रहा है, ये भी स्पीड v से आगे जा रहा है। तो इसको लगेगा कि ये मास m जो है वो रेस्ट पे है और ये मास जो है m वो इस डायरेक्शन में आ रहा है 2v स्पीड से, क्योंकि ये v से आ रहा है, ये v से आगे जा रहा है। तो इसको लगेगा कि ये 2v से पीछे आ रहा है। और स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों जो है वो रेस्ट पे आ जाते हैं। अगर बात करें तो दोनों कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ जाएंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग रेस्ट का मतलब क्या है कि ये कंबाइंड मास पीछे जा रहा है स्पीड v से, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आफ्टर बिफोर कोलिजन ये सिनेरियो है और आफ्टर कोलिजन उसको लगेगा कि ये जो कंबाइंड मास है मास m ये क्योंकि ये रेस्ट पे है ग्राउंड की और ऑब्जर्वर जो खुद v से आगे जा रहा है तो उसको लगेगा कि ये जो है वो v से पीछे जा रहा है कि नहीं। तो उसके फ्रेम में ये मास रेस्ट पे था, ये 2v से जा रहा था, दोनों सेम मास थे। तो कोलिजन होने के बाद दोनों स्टिक हो गए और स्टिक होने के बाद जो कंबाइंड मास है वो v स्पीड से चलने लगा। इसी आर्गुमेंट का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि इसको क्या दिखाई देगा कि ये अगर मास m है और ये रेस्ट पे है, दूसरा मास स्पीड v से आ रहा है सेम मास और दोनों ये कोलाइड करता है इसके साथ और कोलिजन के बाद जो है स्टिक हो जाता है। तो स्टिक होने के बाद क्या होगा कि दोनों जो मासेस हैं कंबाइंड मास जो है m जो कि 2m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनिशियल स्पीड का इन जो फाइनल स्पीड थी कंबाइंड मास की वो इनिशियल स्पीड की हाफ थी। तो सिमिलरली आर्गुमेंट यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो और सेम डायरेक्शन में, अगर इसको 2v इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था तो v भी इसी डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग v अगर इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी जो है उसको v/2 दिखाई देगी कंबाइंड मास की, है कि नहीं। तो ये था कि दो ब्लॉक सेम मास के हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर एक ब्लॉक जो है वो डिफरेंट मास का हो जाए या आप कहो कि हमने देख लिया कि एक की वेलोसिटी 0 थी, एक की दूसरी कुछ और वेलोसिटी थी, मान लो दोनों की अलग अलग वेलोसिटी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर दोनों मास हैं m और m, तो उस केस में अगर वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सी। तो v1 से और ये आगे जा रहा है v2 से और कोलिजन होना है तो obvious सी बात है v2 जो है वो ग्रेटर देन होगा v1 से, ठीक है ना। कोलाइड करना है इनको, ओके, और कोलिजन के बाद स्टिक होना है। तो क्या होगा, इजी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक रेस्ट पे हो और एक मूव कर रहा हो तो उसके बाद जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी होगी वो उस मास की वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं v1 स्पीड से, अगर एक ऑब्जर्वर कंसीडर करें जो कि v1 स्पीड से आगे जा रहा है, तो उसके रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा है? तो अब उसके रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि ये मास m है, ये भी मास m है और इसको जो है आगे वाला मास रेस्ट पे दिखाई देगा, तो उसको जो ये मास जो रेस्ट पे दिखाई देगा और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में दिखाई देगी और वो दिखाई देगी v2 माइनस v1, है कि नहीं। तो अब उसके अकॉर्डिंग एक मास m रेस्ट पे, दूसरा इस स्पीड से जो है उस मास के साथ कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद स्टिक हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो कंबाइंड मास की होगी वो इस वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये कंबाइंड मास जो होगा m और ये m, तो मान लेते हैं 2m मास है, ठीक है। तो ये दोनों स्टिक हो गए हैं और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, दैट्स ओके। और इसकी स्पीड जो होगी कंबाइंड मास की वो होगी v2 माइनस v1। किसके फ्रेम में, ये y/2 हाफ हो जाएगी, ये इसके फ्रेम में होगा। लेकिन हम तो ग्राउंड फ्रेम में जानना चाहते हैं ना कि ग्राउंड फ्रेम में सिचुएशन क्या होगी। तो हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना कि
ग्राउंड सिचुएशन में क्या होगी। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी देखें, तो अगर ग्राउंड फ्रेम में देखें तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, तो ग्राउंड फ्रेम में कंबाइंड मास जो है मास m जो 2m है, तो इसको लग रहा है कि ये v1 माइनस v2 से आगे जा रहा है, दैट्स फॉर श्योर। इसको जो है ये आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी खुद v1 से आगे जा रहा है। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी v1 प्लस जिस वेलोसिटी से उसको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है v2 प्लस माइनस v1/2, एंड दैट्स कम आउट टू बी, ये जो है वैल्यू होगी v1 प्लस v2/2, है कि नहीं। तो हमारे सभी एग्जांपल्स में ये हो रहा है। एक्चुअली में है क्या कि अगर आप इनिशियली देखो तो इन जनरल अगर आप फॉलो करोगे, जाके देखोगे, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो मास इंटू वेलोसिटी v1 mv1 प्लस mv2 जो कि मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग में है, वही अभी m1 v1 नहीं आया, तो सेम मास हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ओके, तो ये इस कर देते हैं। तो mv1 प्लस mv2 जो इनिशियल मास और वेलोसिटीज का जो प्रोडक्ट है उसका सम दोनों मासेस के लिए वो इक्वल टू है, फाइनल मास क्या हो जाएगा 2m, है कि नहीं, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्लस v2/2। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन जनरल ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या हमने सारे केस कंसीडर कर लिए, नहीं, अभी तक तो हम जो है सेम मास जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, उसके हमने सारे केसेस जो है कंसीडर कर लिए। हाँ, 1 डायमेंशन में यूज़ कर रहे हैं क्या, लेकिन आप 2 डायमेंशन में भी जा सकते हो, लेकिन आपको अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन जो है ये सिमेट्री यूज़ करनी होगी, तो आप किसी एंगल पे टिल्ट करोगे, ठीक है। तो उससे चेंज कुछ नहीं होगा, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। और ये मास 2m सिंपलेस्ट केस है, नेक्स्ट सिंपलेस्ट केस, अगर मास m है, मास 2m है, तो और दोनों स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, कौन कौन से केसेस कंसीडर करें। पहले जो है हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों जो है वो रेस्ट पे हैं, है ना, नहीं रेस्ट पे तो उससे फ़ायदा क्या है, अलग होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक कंबाइंड मास है 3m, उसमें से एक मास m अलग होता है, एक मास 2m अलग होता है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या होगा, मतलब जो मास m है ये मास 2m है, और इनके बीच जो है वो एक थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लोजन होता है। तो हमें क्वेश्चन क्या करना है कि अगर मान लो मास m v स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2m मास इस डायरेक्शन में किस स्पीड से जाएगा, दैट्स द पॉइंट। तो इसी क्वेश्चन का हमें जो है आंसर करना है ना, स्टार्टिंग यहीं से करनी है। ओके, हो ये रहा है, सिचुएशन ये है कि हम मान लेते हैं कि ये मास m है, ये मास जो है वो m है, ये भी m है और ये भी m, क्योंकि ये मास m के साथ हम डील कर चुके हैं ना, तो हमें चीज़ें पता है। तो ये मास जो है वो भी m होगा क्या कि हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है, ओके। उस एक्सप्लोजन से ये मास v स्पीड से इधर जाता है, तो ये वाला पार्ट हमें मिल गया, है ना। ये मास m जो है वो स्पीड v से इधर जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि ये मास भी स्पीड v से इधर चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो जो है इस मास पे जो कि रेस्ट पे है उसके साथ कोलाइड करता है, ओके। और कोलिजन के बाद यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं दोनों। तो अगर ये स्पीड v से जा रहा है, ये मास m रेस्ट पे है, तो जस्ट और कोलिजन के बाद स्टिक हो रहे हैं, तो मुझे पता है कि कंबाइंड मास जो है वो v/2 से इधर चलेगा। तो फाइनल सिचुएशन कुछ जो है वो ऐसी होगी, ये मास m है, ये m है और ये भी m है, तो ये कंबाइंड मास 2m। तो ये सिचुएशन हमारे पास है, और हमें पता है कि कोलिजन के बाद जो है ये v/2 से इधर जाएगा और ये v से इधर जाएगा, है कि नहीं। तो यही सिनेरियो जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा अगर हम इन दोनों मासेस के गैप को कम से कम करते जाएं। तो इस गैप को जो है हम अपनी मर्जी से जितने से छोटा कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस गैप को 0 ही कर देंगे, है कि नहीं। तो फिर भी ये जो है चीज़ ट्रू रहेगी, ओके। तो उस केस में हमें क्या पता चला कि अगर एक मास m जो स्पीड v से जाएगा, तो 2m मास जो है वो स्पीड v/2 से अलग होगा, ओके। सिमिलरली आर्गुमेंट हम ये दे सकते हैं कि अगर ये मास m इधर v से आ रहा है और वो इधर आ रहा है 2m v/2 से, तो उसके बाद जब स्ट्राइक होंगे और मान लो आपस में जो है वो स्टिक हो जाते हैं, तो उस केस पे जो कॉम्बिनेशन है वो रेस्ट पे आ जाएगा। इस केस में जब ये स्टिक होंगे तो उस केस में जो कॉम्बिनेशन है वो रेस्ट पे आ जाएगा, ओके। तो अब क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये स्पीड v से जाके इस 2m मास को स्ट्राइक करे,
तो उस केस पे कंबाइंड मास जो है जो कि 3m होगा या स्टिक हो जाए तो किस वेलोसिटी के साथ जो है वो चलेगा, है कि नहीं। आप चाहो तो पॉज करके जो है ट्राई कर सकते हो। आंसर ऑब्वियस सी बात है v/3 आएगा, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो इसको रोक के और देख सकते हो कि आप कैसे आर्गुमेंट दे सकते हो यूजिंग सिमेट्री, है कि नहीं। तो यू कैन ट्राई। हम सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, और अगर ये v से आ रहा था और ये v/2 से इधर आ रहा था और हमें पता था कि जो है वो कोलिजन के बाद दोनों जो है अगर स्टिक हो जाएं तो रेस्ट पे आ जाएंगे, है ना। तो ये था कि कंबाइंड मास जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मास m2m रेस्ट पे होता तो क्या होता। तो उसी के फ्रेम में चलते हैं, है कि नहीं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि ये मास 2m जो अपना ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के नज़रिए से देखते हैं। जो ऑब्जर्वर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड v/2 से, है कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग उसके फ्रेम में क्या हो रहा होगा कि इसके फ्रेम में, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में ये 2m जो है रेस्ट पे होगा और ये m इस डायरेक्शन में उसको आता हुआ दिखाई देगा और वो 3v/2 से आता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं। तो v/2 से खुद जा रहा है और वो v से आ रहा है तो उसको 3v/2 से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अब कोलिजन के बाद ग्राउंड फ्रेम में ये रेस्ट पे आ जाते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होता है कि ये दोनों मास जो है वो m और 2m रेस्ट पे आ जाते हैं। लेकिन अगर इसके फ्रेम में देखें तो ये कंबाइंड मास जो है वो पीछे जा रहा होगा। तो उसके फ्रेम में क्या हो रहा है कि कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, तो अगर कहें इसके बाद का सिनेरियो, तो उसमें उसको लगेगा कि ये मास m और ये मास 2m, हॉरिबल ड्राइंग, ओके, तो पीछे जा रहा होगा और किस स्पीड से, v/2 से। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 3 टाइम्स v/2, है कि नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ ये 3v/2 से आ रहा था, लेकिन मान लेते हैं कि ये अगर v प्राइम है, तो अगर ये v प्राइम है तो ये वेलोसिटी जो कंबाइन की वेलोसिटी होगी वो v'/3 होगी। एंड दैट्स व्हाट वी कैन से हियर कि अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखें, अगर इसके लिए भी फिजिक्स वैसी ही होगी जैसी इसके लिए है, तो उस केस में अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है और ये रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा कि ये कंबाइंड मास जो है, अगर ये दोनों स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये कंबाइंड मास जो है वो मास m 2m वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, है कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और उसकी स्पीड v/3 होगी। तो आप इस केस में भी देख सकते हो कि जो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है ना, तो उस केस में mv प्लस 2m इंटू 0। तो आप देख सकते हो कि बिफोर कोलिजन क्या है, mv प्लस 2m टाइम्स 0 इज इक्वल टू कंबाइंड मास कितना हो जाएगा 3m, है कि नहीं, 3m टाइम्स v/3, और दोनों इक्वल हैं, दैट्स द होल पॉइंट, है कि नहीं। तो यही जो है इन जनरल चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी, ओके। अब आप ट्राई कर सकते हो कि अगर डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो क्या होगा, है ना। और उस केस में क्या कर सकते हो, आप 2m के फ्रेम में जा सकते हो सिमिलरली, है ना। तो उस केस में 2m के फ्रेम में जाओगे तो 2m रेस्ट पे हो जाएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी का v/3 जो है वो उसे कंबाइंड मास जो है मूव करेगा, है कि नहीं। लेकिन सिर्फ m और 2m के लिए चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, आप m और 3m भी कर सकते हो, m 4m या 2m 3m। तो किसी भी मास रेशियो के लिए आप ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो यही चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। और ये हमने प्योर सिमेट्री का यूज़ करके जो है वो की है। लेकिन इसमें एक और बात जो है हमने ध्यान देने वाली बात है कि हमने अभी तक जितने भी कोलिजन लिए हैं वो सभी इनलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनलास्टिक आप कह सकते हो। सभी में मास जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो रहे थे। तो हो सकता है कि मास स्टिक ना हो, और हमें पता है ऐसा होता है इन जनरल कि मास स्टिक नहीं होते। तो उस केस में जो है आप उसके लिए भी चीज़ें जो है सेम मास से स्टार्ट करके आप कह सकते हो कि सेम मास है और सेम स्पीड से आ रहे हैं। तो स्ट्राइक के बाद मान लो v स्पीड है, तो स्ट्राइक के बाद जो v प्राइम स्पीड होगी, तो ये अगर v प्राइम है तो इसकी भी जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में v प्राइम होगी, है ना। तो सेम स्पीड होगी, सिमेट्रिक है। और कई बार जो है ये v प्राइम अगर v के ही इक्वल हो जाए तो उस केस में जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं जिनमें एनर्जी लॉस जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो एक्चुअली में तो यही था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अगर मुझे मिलता है तो लेट अस सी, होप फॉर बेस्ट।